अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बना रही थी परे गोश्त को भुना हुआ गोश्त। ठीक है, और समझ तो आ नहीं रही थी कुछ क्या बनाना। तो एक तो बाज़ार में सब्ज़ियाँ भी नहीं, और जो भी हैं वो इतनी गंदी हैं पकी हुई, और कुछ सब्ज़ियों में तो कुछ सूंडियाँ टाइप हैं। तो मैं गोश्त बनाने लग गई थी। गोश्त में मैंने सारा कुछ डाल के और उसको फिर प्रेशर लगा दिया था। मैं प्याज और ये चीज़ें ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में गोश्त से ज़्यादा ना मसाला खाया जाता है, बड़े शौक़ से खाया जाता है। खैर, कल मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। कल मैंने अपना व्लॉग बनाया, कल का मेरा व्लॉग आया ही नहीं और वो मेरे से डिलीट हो गया, और ना उसका बैकअप था ना कुछ। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। बहुत कोशिश की कि कहीं से मिल जाए लेकिन नहीं मिला। खैर, इसलिए कल व्लॉग नहीं आया। तो मैंने पानी में सब कुछ डाल के गोश्त, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ये चीज़ें डाल के ना इसको लगा दिया था प्रेशर लगाते लगाते उधर हरम जी खेल रहे थे मेरे पीछे। इसमें मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ी क्योंकि पीछे हरम का इतना शोर होता है, इतना शोर होता है कि अगले को हमारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे पीछे से वॉइस ओवर ही करनी पड़ती है। खैर, मैंने सारा कुछ डाल के नीचे चूल्हे को आग लगा दी थी। थोड़ा सा जैसे गर्म हुआ तो मैंने इसको लगा दिया प्रेशर, और प्रेशर से मुझे इतना कि डर लगता है, इतना लगता है सुन के कि फट जाता है ये वो। मैं तो इसे बहुत से दूर रहती हूँ। जहाँ पे प्रेशर लग गया वहाँ पे फिर मैंने फ्राइज़ काटी हरम के लिए कि उसको कुछ खिला दूँ। यहाँ पे हरम कार्टून देख रही थी। A तकरीबन few 10 मिनट के moments बाद later. जब प्रेशर हो गया तो फिर मैंने प्रेशर का आग बंद कर दी, लेकिन उसको खोला नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। दूसरी साइड पे मैंने फ्राइज़ धो ली और वहाँ मैंने प्रेशर को ठंडा होने दी कि थोड़ा ठंडा होगा फिर खोलूँगी, क्योंकि ऐसे मैं प्रेशर कभी भी नहीं खोलती, और मैं प्रेशर खोल के बिल्कुल उससे दूर भाग जाती हूँ। फिर मैंने फ्राइज़ धो के इसको फ्राई पैन में डाल दिया फ्राई होने के लिए। एक तरफ फ्राइज़ फ्राई हो रही थी, दूसरी तरफ फिर वहाँ पे प्रेशर का सारा वो निकलती थी भाप। मैंने उसको खोल के मैंने उसका गोश्त चेक किया तो उसमें थोड़ी सी ना भी कसर थी, मतलब खरा खरा था। खैर, उसके नीचे मैंने आग लगा दी और मैंने उसको ना पकने दिया। यहाँ पे हरम ना कमरे से बैठ के मुझे देख रही थी और आवाज़ लगा रही थी। उसने लफ्ज़ के डड्डा डड्डा, तो वो मुझे आवाज़ें लगा रही थी। खैर, यहाँ पे मैंने गोश्त का पानी खुश्क होने दिया। जैसे पानी खुश्क हुआ तो वहाँ पे फ्राइज़ भी हो चुकी हुई थी, तो मैंने गोश्त की आग हल्की कर दी कि जले ना, और मैं फिर फ्राइज़ अंदर ले गई और मैंने हरम को फ्राइज़ वगैरह खिलाई। अब तक गोश्त का पानी थोड़ा सा रह गया हुआ था, तो मैंने इसमें थोड़ा ऑयल डाला और इसको फिर मैंने अच्छी तरह भूनने में काफ़ी इसको टाइम लगा क्योंकि मैं इसको बहुत हल्की यहाँ पे भून रही थी। दूसरा, हमारे यहाँ पे गैस नहीं है, हमारे यहाँ पे सिलेंडर है, तो उस वजह से भी थोड़ा गैस में ज़रा फ़र्क आ जाता है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए चार कुछ मसाला डाल दिया और दही डाल के मैंने इसको फिर अच्छी तरह भूना। गोश्त को आप जितना भूनते हो ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और उतना उसको खाने में मज़ा आता है। मुझे वो गोश्त बिल्कुल नहीं पसंद जिसकी बोटी खाए तो अंदर से स्मेल आ रही होती है। हाय हाय, वो तो बिल्कुल भी खाने का दिल ही नहीं करता है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फोबिया है, तो मैं इसको तो बहुत अच्छी तरह भूनती हूँ कि जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए कि गोश्त सही भून गया, इसमें से स्मेल नहीं आएगी, मैं इसको भूनती रहती हूँ। हर एक का अपना तरीका होता है। खैर, अच्छी तरह भूनने के बाद जब इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऑयल देना छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता इसने फिर ऑयल छोड़ दिया, और क्योंकि वो धुआं था इस वजह से ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं इसको भूनती रही, बिल्कुल हल्की आग पे भून रही थी, तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम भी लग गया था। दूसरी तरफ 14 अगस्त को जब हम बाहर निकले, इतना अफसोस हुआ देख के कि कोई रौनक नहीं थी। हम छोटे होते थे तो कितनी चीज़ें होती थी, हम झंडियाँ लगाते थे आटे के साथ और हम हर चीज़ इंजॉय करते थे, फिर बाजे बजाते थे, फिर बाहर लोग निकले होते थे। लेकिन इस बार जब हम निकले बाहर तो कुछ भी नहीं था। यहाँ मेरा गोश्त हो चुका था, मैंने इसमें धनिया था, हरी मिर्च थी और पुदीना थोड़ा काट के रखा हुआ था। उसके बाद मैंने अपने गोश्त के ऊपर थोड़ा धनिया वगैरह ये चीज़ें डाल दी। ये डालने के बाद मैंने इसको दम लगा दिया। दम लगाने के बाद क्या इसका टेस्ट था, ओ हो। हंडिया भी समझ ही नहीं आती यार, रोज़ क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो मुझे जो सोच के समझ आई, तो फिर मैंने कहा चलो गोश्त ही भुना जाए। यहाँ पे गोश्त ने सालन ने घी छोड़ दिया था, जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि अगर सालन घी छोड़ दो तो समझ लो वो तैयार हो गया। तो छोड़ दिया था, फिर भी मैंने इसको हल्की आग पे पकने दिया कि शायद थोड़ी सी मतलब कसर हो, क्योंकि मुझे अक्सर वहम हो जाता है इस चीज़ों का। तो मैंने इसको हल्की आग पे तकरीबन दम पे लगा दिया कि थोड़ी बहुत कसर होगी तो निकल जाएगा। खैर, वो बिल्कुल ही ऑयल छोड़ चुकी थी,
तो फिर मैंने इस पर सारी गार्निशिंग के लिए धनिया वगैरह डाला। ये जो धनिया वगैरह डालने से ना इसे खाने का टेस्ट बड़ा आता है और थोड़ी उसकी लुक ऐसी होती है कि आपका पेट भरा भी होना तो फिर खाने को दिल कर रहा होता है कि बस खाते जाएं। इसका टेस्ट भी कुछ ऐसा ही बना था, बहुत टेस्टी था, सबको बहुत पसंद आया था। खैर फिर इसको मैंने सारा डेकोर किया, धनिया वगैरह से डाला इसको कोई 5 मिनट के लिए दम लगाया। उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, सलाद बनाई, प्याज वगैरह, और फिर हमने उसके साथ बहुत मज़े के साथ खाया। उम्मीद करती हूँ कि जितना मज़ा मुझे आया उतना मज़ा का आपको ही लग भी रहा होगा। काइंडली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी खाना पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।